हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आइए, आज एक महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। जैसे पिछले वीडियो में हमने आपसे वादा किया था कि एसआई का हिंदी से रिलेटेड एक 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट आपके सामने लाया जाएगा और वो कोशिश ये होगी कि 1 वीक में कम से कम 3 हो, लेकिन यदि 3 नहीं हो पाएगा तो कम से कम 2 प्रैक्टिस सेट 100 क्वेश्चन का, वो सभी विषय से संबंधित हो सकता है, हिंदी का भी हो सकता है, जीएस का भी हो सकता है, मैथ, रीजनिंग मिला करके एक एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज 100 क्वेश्चंस के प्रैक्टिस सेट आपके सामने लाया जाएगा और उसमें वो सारे पाठ्यक्रम को समाहित किया जाएगा। जैसे हिंदी का होगा तो हिंदी के 100 क्वेश्चंस होंगे और उसमें सभी वो टॉपिक शामिल किए जाएंगे जो आपके एसआई के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। ऐसे जीएस के अंतर्गत होगा, ऐसे रीजनिंग का होगा और मैथ का होगा। तो आज ये पहला प्रैक्टिस सेट आपके सामने लाया गया है और वो हिंदी का प्रैक्टिस सेट है, जिसमें आप देख पा रहे हैं ये प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है, हिंदी का है, 100 क्वेश्चन का ये प्रैक्टिस सेट है। ठीक है ना? तो बहुत ईमानदारी से और एकदम तन्मयता के साथ एकाग्रचित होकर के आप बैठिएगा। पेन और जो है कॉपी साथ में लेकर के बैठिएगा, जहां आपको लगे वहां नोट कर लिया करिएगा और ध्यान से सुनिएगा। हर प्रश्नों का हल क्या होगा, उसका उत्तर सही क्या होगा, ठीक है ना? क्योंकि ये है बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। ये जो प्रैक्टिस सेट है, यदि इसको आप अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेंगे तो एग्जाम में हिंदी से संबंधित क्वेश्चन तो आपके गलत होने वाले नहीं होंगे। चलिए, तो आज पहले प्रैक्टिस सेट की शुरुआत की जाती है और उम्मीद करते हैं आपको पढ़ने में मजा आएगा, अच्छा लगेगा। तो चलिए, इस सेट का जो पहला क्वेश्चन है उस पर बात किया जाए कि पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया है। तो आप देखिएगा, जो पहला क्वेश्चन है कि भारत में भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ये, चूंकि 2021 एसआई में पूछा गया है, इसका सही आंसर क्या होगा? आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर जो गठित होने वाला पहला राज्य है वो कौन सा है? आंध्र प्रदेश। 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को इसका गठन किया गया था। तो पहले क्वेश्चन का आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है अर्धमागधी अपभ्रंश से संबंधित भाषा कौन सी है। यूपीएसआई 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो जो अर्धमागधी अपभ्रंश से संबंधित जो भाषा है वो आपकी अवधी भाषा हो जाएगी। कौन सी? अवधी भाषा हो जाएगी। सी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लें। विकास की दृष्टि से अपभ्रंश की पूर्वकालीन अवस्था का क्या नाम है? ठीक है ना? तो यदि हिंदी भाषा के विकास क्रम की यदि हम बात कर ले तो संस्कृत से शुरुआत होती है, संस्कृत, उसके बाद में पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, उसके बाद में कहीं कहीं अवहट्ट भी लिखा मिल जाएगा, अवहट्ट, उसके बाद में प्राचीन हिंदी और फिर आ जाता है आधुनिक हिंदी। ये हिंदी भाषा का विकास क्रम है। क्वेश्चन आपसे क्या कहा गया है? अपभ्रंश की पूर्वकालीन अवस्था क्या है? तो अपभ्रंश का पूर्वकालीन अवस्था देखिए क्या है? प्राकृत। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा, प्राकृत हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए, अगले क्वेश्चन पर बात कर लें। अपभ्रंश में कितने स्वर मौजूद थे? आइए इस पर बात किया जाए। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 8 स्वर मौजूद थे। देखो, कहीं कहीं पर आपको हो सकता है 10 भी मिल जाए, लेकिन बहुत सारे विद्वान जो है 8 स्वर को मानते हैं, जिसमें आ, ई, उ और री का दीर्घ रूप ये। तो ये 8 स्वर अपभ्रंश में माने गए थे।
तो इस क्वेश्चन का आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले पर बात कर ले, हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है? हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है? तो हिंदी और उर्दू मिश्रित इसका रूप है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट, ओष्ठ, महाप्राण, घोष व्यंजन का उदाहरण कौन सा है? अब देखिए, ओष्ठ से उच्चारित होने वाले कौन से हैं? पा, फा, बा, भा, मा। पहला तो ये हो गया। तो पा, फा, बा, भा, मा देखिए, तो पा या तो होगा, फा होगा, बा होगा। देखो ओष्ठ से क्या होगा? पा, फा, बा, भा और मा। ये क्या हो जाएगा? ये ओष्ठ से हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, चलिए तो ओष्ठ से तो ये पा, फा, बा, भा, मा का उच्चारण होता है। अब देखिए इसमें ये दोनों है नहीं, अब बचे या तो भा होगा या तो फा होगा। अब इसमें कहा है घोष, तो घोष क्या होते हैं? देखो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन अघोष हो जाता है, और तीसरा, चौथा और पांचवा ये घोष होता है। अब देखो इसमें दोनों में देखो भाई, पा, फा, पा, फा, तो फा देखो दूसरा है, दूसरा ये अघोष हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? अघोष। और हमसे घोष पूछा गया है तो फा होगा नहीं। अब बचा क्या? भा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। भा क्या है? ओष्ठ है, महाप्राण है और घोष व्यंजन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर ले, इनमें से कौन सा व्यंजन ऊष्म है? अब इसमें कहीं कोई बातें नहीं है, सा, 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 हा, ये ऊष्म व्यंजन होते हैं। आ जाइए अगले क्वेश्चन पर, घा, गा ये अंगा है, वाता, इनमें कितने अघोष हैं? तो अब देखो अघोष कौन से होते हैं? अघोष कहा गया है प्रथम, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन। और सा, सा, सा और सा, ये होते हैं अघोष। अब देखो प्रत्येक वर्ग का, तो प्रत्येक वर्ग का इसमें पहला दूसरा, पहला ता है, ये हो गया, वह है नहीं, ये है, ये है नहीं, ये है नहीं। तो केवल अब कितने अघोष हैं? एक है, और कौन सा? ता। तो इसका आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात कर ले, निम्नलिखित में से स्पर्श संघर्षी, ना तो संघर्षी व्यंजन, स्पर्श व्यंजन की बात की गई है, ना ऊष्म संघर्षी की बात की गई है। स्पर्श संघर्षी, तो ध्यान रखिएगा, चा, छा, जा, झा, इसको हम स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। बाकी ये जो बचेगा, ये और ये क्या होते हैं? ये स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। अगले क्वेश्चन पर, निम्नलिखित में से किस वाक्य में विराम चिन्हों का सही प्रयोग नहीं हुआ है? अब देखो, हे प्रभु मुझे सख्त दो, इसमें हुआ है, ये आपका सही है। वह घर आया या नहीं, क्वेश्चन मार्क, ये भी सही है। राम राम उसने क्या कर दिया, ये भी सही है। तुम समझते हो कि वह निरा बालक है, परंतु वह अच्छे अच्छों का कान काटता है, ये एक कहावत है, तो ये इन्वर्टेड कामा बेस्ड होना चाहिए, ठीक है ना। इसलिए ये आपका इसमें सही प्रयोग नहीं हुआ है, अर्थात ये डी ऑप्शन आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, आना जाना में अपेक्षित विराम चिन्ह क्या है? तो अब जहां दो क्रियाएं साथ में चलती हैं वहां कौन सा योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, तो इसमें कौन सा विराम लगना चाहिए? योजक चिन्ह लगना चाहिए। आ जाइए 12 नंबर क्वेश्चन पर, बोलते समय मुख से कितने उच्चारण स्थानों का प्रयोग किया जाता है? तो बोलते समय मुख से 5 स्थानों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ, ये 5 स्थानों का प्रयोग बोलते समय हम करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। आ जाइए अगले क्वेश्चन पर, अल्प विराम का चिन्ह कौन सा है? अल्प विराम, ध्यान रखिएगा,
अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम। तो अल्प विराम जिसको हम कामा कहते हैं, ये बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए, अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं? सामान्यतः पुल्लिंग में होते हैं, अपवाद में ई और ई को माना गया है कि स्त्रीलिंग। तो अपवाद को छोड़ करके वर्णमाला के जो अक्षर होते हैं वो सब पुल्लिंग में होते हैं। डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लें। कथनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? यूपीएसआई 2021 में आया है ई निये कथ, तो इसमें अनीय प्रत्यय है। कौन सा? अनीय प्रत्यय है। इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। आ जाइए, किस शब्द में उत उपसर्ग का प्रयोग या प्रयोग नहीं किया गया है? तो उत धन कर्ष इसमें हुआ है, उत धन धम इसमें हुआ है, उत धन गम इसमें हुआ, इसमें प्रयोग नहीं हुआ। इसमें किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ? अति उपसर्ग का प्रयोग हुआ। अति धन अधिक बराबर अत्यधिक हो गया, तो इसका आंसर क्या हो गया? सी हो गया। नेक्स्ट आ जाइए, निम्नलिखित में अत्याचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? संधि भी है, तो इसमें कौन सा उपसर्ग है? अति। अति धन आचार बराबर अत्याचार, यण संधि का उदाहरण हो गया। आ जाइए 18 नंबर क्वेश्चन, मुख्य अतिथि के सम्मान में यह आयोजन किया गया, इस वाक्य में रेखांकित शब्द में कारक बताइए। अब देखो अंडरलाइन है सम्मान में, तो जहां में या पर लगा होता है वहां कौन सा कारक होता है? अधिकरण कारक होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? डी ऑप्शन हो गया। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर ले। मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे। अब देखिए के लिए कौन सा कारक है? संप्रदान कारक। इसका आंसर बी ऑप्शन हो गया। गुरु शब्द का बहुवचन शब्द क्या होगा? तो गुरु का क्या हो जाएगा? गुरुजन। गुरुओं नहीं होगा, गुरुजन हो जाएगा। ये इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट, अष्टछाप के कवियों में कौन शामिल नहीं है? तो सूरदास, परमानंद दास, छीत स्वामी, गीत स्वामी, ये सब क्या है? अष्टछाप के कवि हैं। मैथिली शरण गुप्त अष्टछाप के कवियों में शामिल नहीं है। डी ऑप्शन इसका आंसर हो गया। आ जाइए 22 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा शब्द बहुवचन है? इसमें छांटिए बहुवचन शब्द कौन सा है? तो प्राण शब्द ऐसा शब्द है जो हमेशा बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। अब ध्यान रखिएगा, प्राण का प्राणो नहीं होगा, प्राण स्वयं एक बहुवचन शब्द है। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन, राजा भिक्षुक को दान देता है। अब समझिएगा, यदि कहीं को लगा है तो को वास्तव में कर्म कारक का विभक्ति है ना, कर्म कारक की विभक्ति है। लेकिन यदि कहीं लेने और देने की बात हो रही है, लेने या देने की बात हो रही है, तो ये जो कर्म कारक की विभक्ति है ये क्या हो जाएगा? ये संप्रदान कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक हो जाएगा। भिक्षुक को दान देता है, इसलिए यहां ये कौन सा कारक है? संप्रदान कारक है। ठीक है ना? नेक्स्ट आ जाइए 24 नंबर क्वेश्चन, बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, जहां साधन का बोध होता है, बस से, वहां करण कारक होता है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए, सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। तो इन सब में लड़का का लड़के हो गया, पौधों का पौधों हो गया, पुस्तक का पुस्तकें हो गया। सदैव एक वचन में जो प्रयोग होगा वो सहायता शब्द है, वो सदैव एक वचन में प्रयोग होता है। तो इस क्वेश्चन का सी आंसर सही होगा। आ जाइए 26 नंबर क्वेश्चन, ए राकेश यहां आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है? पुकारने का बोध हो रहा है, बुलाने का बोध हो रहा है, तो कौन सा कारक है? संबोधन कारक है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आ जाइए, सीमा कुत्ते से डरती है, जब कहीं डरने का, भय का, आरंभ का, अलगाव का बोध होता है तो वहां क्या होता है? अपादान कारक होता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। घड़ी संज्ञा का कौन सा प्रकार है? जब वस्तुओं का बोध हो रहा हो, वस्तुओं का बोध होता है, तो वस्तु कौन सी संज्ञा होती है? जातिवाचक संज्ञा होती है। तो घड़ी कैसी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा। डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो गया। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लें। परिवार संज्ञा का कौन सा प्रकार है? परिवार चूंकि समूह का बोध करा रहा है, यूपीएसआई परीक्षा 2021 में आया है, इसलिए कौन सी संज्ञा है?
समूहवाचक संज्ञा। सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट आ जाइए 30 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो स्त्रीलिंग शब्द यदि तिल, काढ़ा, छाछ, टिश्यू की बात कर ले तो छाछ शब्द स्त्रीलिंग है। ध्यान रखिएगा, यदि दही लिखा होता तो वो पुल्लिंग हो जाता, दही लिखा होता तो वो पुल्लिंग है, लेकिन यहाँ छाछ लिखा हुआ है तो दही और छाछ से सेंस मत लगाइएगा कि दही पुल्लिंग है तो छाछ भी पुल्लिंग होगा, नहीं, ये छाछ शब्द ये स्त्रीलिंग है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। आ जाइए 31 नंबर क्वेश्चन, कवि का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? तो कवि का क्या होता है? वर्तनी की दृष्टि से देखिए, कवित्री होता है। कौन सा? कवित्री होगा। बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। आ जाइए 32 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? ध्यान से ये समझिए, नहीं है तो स्त्रीलिंग, इसमें इच्छा भी स्त्रीलिंग है, अंत्येष्टि, निराशा, ये झुरमुट शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, ये पुल्लिंग शब्द है। बी आंसर इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, बचपन संज्ञा का कौन सा प्रकार है? बच्चा में पन प्रत्यय जोड़ दीजिए, बच्चा जातिवाचक संज्ञा, इसमें पन जोड़िए तो क्या बनेगा? बचपन। तो बचपन भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग बताइए भाई। मेहनत रंग लाती है, लाती है, ये आपका स्त्रीलिंग है, ये स्त्रीलिंग है, ये स्त्रीलिंग है, ये पुल्लिंग शब्द है। आहार पुल्लिंग शब्द है। सी आंसर इसका सही ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट, देश, वेश, कलेश, भेष, इन चारों में से कितने स्त्रीलिंग है? इन चार में क्या कोई स्त्रीलिंग है? तो देश, वेश, कलेश, भेष ये सब पुल्लिंग है, इसमें कोई स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। सारे सब क्या है? सब पुल्लिंग शब्द हैं, इसमें 0 स्त्रीलिंग शब्द है। तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो गया। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, कोई आ रहा वाक्य में किस प्रकार का सर्वनाम है? कोई, कौन, कुछ, ये सब अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण है, क्योंकि इसमें पता नहीं चल रहा कि कौन आ रहा है, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो गया। आ जाइए अगला, हम ताजमहल देखने जाएंगे, इस वाक्य में हम, तो मैं का बहुवचन क्या हो गया? हम हो गया, और मैं क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम का कौन सा? उत्तम पुरुष, तो इसमें कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है ना, उत्तम पुरुषवाचक। कौन सा? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लें। 38 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो संबंधवाचक देखो, जो, सो, जिसका, उसका, जैसा, वैसा, ये सब संबंधवाचक सर्वनाम है। आपको संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है, ये पुरुषवाचक सर्वनाम का कौन सा? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो गया। आ जाइए 39 नंबर क्वेश्चन, मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूं, इसमें आपको बताना है कौन सा सर्वनाम है। तो आप शब्द है। अब देखो, आप शब्द 3 जगहों पर सर्वनाम में प्रयोग होता है, निजवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। अब यदि पहचान कैसे करना है, इसके स्थान पर स्वयं शब्द लिख दीजिए, और यदि सही आंसर निकल आता है तो यह निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण होगा। तो मैं अपने आप या स्वयं से वस्त्र साफ कर लेता हूं, यह निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। बी आंसर इसका सही होगा। नेक्स्ट आ जाइए 40 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? गुणवाचक विशेषण, तो कुछ अनिश्चयवाचक, पांचवा, 3 ये संख्यावाचक, संख्यावाचक, ये संख्यावाचक में अनिश्चय संख्यावाचक, तो उचित क्या है? ये गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। आ जाइए 41 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है? कभी कभी विशेषण संज्ञा से भी बनते हैं, जैसे पेट से पेटू हो गया, क्रोध से क्रोधी हो गया। अब देखो, सुंदर शब्द जो है ये मूल विशेषण है, ये किसी से बना नहीं है,
ये मूल विशेषण है, और जो मूल विशेषण होते हैं वो आविकारी स्वरूप के होते हैं। किस स्वरूप में होते हैं? आविकारी स्वरूप में होते हैं। तो ये जो सुंदर विशेषण है ये किसी संज्ञा से नहीं बना है। नेक्स्ट आ जाइए 42 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस वाक्य में उत्तमावस्था गुणवाचक विशेषण विशेष का प्रयोग किया गया है? तो विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन से? मूलावस्था, कौन सी अवस्था? मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। जो मूलावस्था है उसमें एक सामान्य शब्द की या सामान्य वाक्य की बात की जाती है, ठीक है ना? जैसे इस पौधे में इतना पानी मत डालो, या रमेश एक बुद्धिमान लड़का है, ये उत्तर जो है मूल अवस्था है। जब एक की तुलना किसी दूसरे से की जाए और उसको उससे श्रेष्ठ बताया जाए तो वो उत्तर अवस्था होती है। और जब किसी को सबसे श्रेष्ठ बताया जाए, सभी में अच्छा बताया जाए, सभी में श्रेष्ठ बताया जाए, या सबसे उच्च या निम्न बताया जाए तो वो उत्तमावस्था होती है। तो आ जाइए पहला ऑप्शन देखिए, परमानंद कक्षा में सबसे होशियार है, सर्वोत्तम है, तो ये उत्तमावस्था का उदाहरण है। अर्थात इस क्वेश्चन का आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। आ जाइए 42 नंबर क्वेश्चन। सौर किस मूल शब्द से बना विशेषण है? तो सौर सूर्य शब्द से बना विशेषण हो गया, सी ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट आ जाइए, वह अच्छी लड़कियां हैं वाक्य में विकारी विशेषण। अब देखो विशेषण इसमें अच्छा अच्छी यही होगा क्योंकि ये सर्वनाम है और ये क्या है? संज्ञा है। तो अच्छा क्या है? विकारी विशेषण है। नेक्स्ट आ जाइए, सुधामयी वात्सल्यमयी तू प्रेममयी है वाक्य में विशेष क्या है? ये सब तो विशेषण है भाई, तो विशेष इसमें क्या है? विशेष इसमें कुछ है ही नहीं है, सब इसमें विशेषण का प्रयोग किया गया है। विशेष वह होता है जिसकी विशेषता विशेषण बताता है, तो इसमें तो विशेष है ही नहीं है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट आ जाइए, निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण है? देखो उपार्जन, चक्षु, उपनिवेश ये संज्ञा है, घरेलू शब्द क्या है? विशेषण है, सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो गया। 47 नंबर क्वेश्चन आ जाइए, निम्नलिखित में से विशेष एवं विशेषण की दृष्टि से एक युग्म गलत है, गलत छांटना है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें कौन सा विशेषण और विशेष का युग्म नहीं है? ये आपका सही है, ये सही है, ये सही है। ईर्ष्या और उपेक्षा ये विशेष और विशेषण का युग्म नहीं है, ठीक है ना? चलिए आ जाइए 48 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस वाक्य में कर्मवाच्य का प्रयोग नहीं है? नहीं है पूछा है। तो कर्मवाच्य का मतलब क्या होता है? ऐसा वाच्य जिसमें क्रिया कर्म के अनुसार चलती हो। तो देखो इसमें उसने खाना या उससे खाना नहीं खाया गया। देखो छात्र द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, इसमें कर्मवाच्य है। दोषी व्यक्ति द्वारा, जहां से या द्वारा लगा हो वहां कर्मवाच्य होता है। यहां भी है, बालक खिलखिलाकर हंस रहा था, यहां भी है। उससे खाना नहीं खाया गया, नहीं खाया गया, नहीं रोया गया, नहीं सोया गया, ये भाववाच्य का उदाहरण है, ये कर्मवाच्य का उदाहरण नहीं है। तो ये ऑप्शन इसका सही आंसर हो गया। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। राम सेब खाता है, इसमें क्रिया का कौन सा प्रकार है? खा रहा है, काम चल रहा है, लेकिन कौन सा? क्रिया का प्रभाव जब किस पर पड़ रहा है? कर्म पर पड़ रहा है, तो वो सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। कर्म यहां क्या है? सेब। तो ये बी ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट आ जाइए, जब किसी वाक्य की क्रिया के लिंग, ध्यान रखिएगा, किसी वाक्य के क्रिया के लिंग वचन और पुरुष कर्ता के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार होते हैं तो वो कर्मवाच्य कर्तृवाच्य कहलाता है। कौन सा? वो कर्तृवाच्य का उदाहरण होता है, क्योंकि क्रिया जब कर्ता के अनुसार चलती है तो कर्तृवाच्य, और क्रिया जब कर्म के अनुसार चलती है तो कर्मवाच्य होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? कर्तृवाच्य हो जाएगा, सी ऑप्शन। तो इस हम आधे पड़ाव पर पहुंच चुके, 50 क्वेश्चन हो गया। ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए आ जाइए
अगले पढ़ाओ 51 नंबर क्वेश्चन पर बात कर ले। इनमें से किस वाक्य में क्रियार्थक संज्ञा का प्रयोग हुआ है? तो क्रियार्थक संज्ञा क्या होती है? जब संज्ञा के रूप में क्रिया का प्रयोग होता है, अर्थात क्रिया वाक्य के मध्य में या पूर्व में आ जाती है, तो वो क्रिया ना होकर के संज्ञा के रूप में प्रयोग होती है, इसी को हम क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। तो देखिए यहाँ टहलना क्रिया है लेकिन वाक्य के प्रारंभ में आ गया, इसलिए यहाँ टहलना क्रियार्थक संज्ञा के रूप में प्रयोग हो गई है। चलिए आ जाइए 52 नंबर क्वेश्चन। क्रिया के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही है? ध्यान से समझिएगा। क्रिया के साथ क्रिया जोड़ने से संयुक्त क्रिया बनती है, उसे नाम बोधक कहते हैं। नहीं भाई, नाम बोधक क्रिया जब संज्ञा या सर्वनाम में प्रत्यय लगाने से बनती है, ठीक है ना। जब कर्म संज्ञा की तरह व्यवहार में आए तब वह क्रियार्थक संज्ञा होती है। नहीं, जब क्रिया किसके तरह से, कर्ता की तरीके से व्यवहार में आए तब वह क्रियार्थक संज्ञा होती है। आ जाइए, जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त हो जाता है तब पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। यह आपका सही आंसर हो जाएगा। जब कर्ता एक काम समाप्त करके उसी क्षण दूसरे कार्य में लग जाए तो पहली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया या पूर्णकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे मैं खाकर पढ़ता हूं, तो खाकर तब पढ़ता हूं, तो खाना खाने के बाद पढ़ना शुरू कर दिया, तुरंत दूसरे में लग गया, तो पहली क्रिया क्या हो जाएगी? पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए, निम्नलिखित में से अकर्मक वाक्य कौन सा है जहां कर्म ना हो? तो देखिए, गाना कर्म है, पत्र कर्म है, घास कर्म है, कुतुब मीनार दिल्ली में है, यहाँ कर्म नहीं है, अकर्मक क्रिया हो गया। सी ऑप्शन इसका हो गया। नेक्स्ट आ जाइए, बाजार से आकर गीता खाना पकाएगी। आकर पहले आएगी फिर खाना पकाएगी, दो काम हो रहा है, तो एक पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण हो गया, बी ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट आ जाइए, अपूर्ण भूतकाल का प्रयोग किस वाक्य में हो रहा है? अपूर्ण भूतकाल, भूतकाल मतलब क्रिया शुरू तो हुई थी लेकिन अभी पता नहीं चल रही कि नहीं चल रही है, कंटिन्यूअस सेक्शन में होता है। तो ज्ञानू रो रहा था, अब पता नहीं अभी रो रहा है कि नहीं रो रहा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? अपूर्ण भूतकाल, ज्ञानू रो रहा था, बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। आ जाइए नेक्स्ट, महेश गीत गा रहा था, गाना शुरू किया, पता नहीं इस समय गा रहा है कि नहीं गा रहा है, अपूर्ण भूतकाल का भी जस्ट आपने तुरंत पढ़ लिया है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, हो सकता है वह आया हो सकता है वह आया हो, तो ये संभाव्य वर्तमान का उदाहरण है। आया होगा संदिग्ध है, लेकिन आया हो ये संभाव्य वर्तमान का उदाहरण है। नेक्स्ट आ जाइए, राम थोड़ी सी मिठाई खाओ, इस वाक्य में थोड़ी सी किस प्रकार क्रिया विशेषण है? तो थोड़ा सा परिणाम का बात कर रहा है ना, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर, यह काम उसने ही किया होगा, इस वाक्य में ही क्या है? तो जब ही लगा देने से वाक्य पर जोर दिया जाता है तो ही को निपात कहते हैं। क्या कहते हैं? निपात की श्रेणी में, वो अव्यय नहीं है, वो निपात की श्रेणी में आता है। ठीक है ना, बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो गया। आ जाइए, गीता जल्दी जल्दी मुंह में लड्डू ठूसने लगी। अब देखो भाई, जल्दी जल्दी, तो जल्दी जल्दी क्या है? क्रिया विशेषण है, लेकिन कौन सा? क्रिया की रीति बताती है, रीतवाचक क्रिया विशेषण हो गया। नेक्स्ट आ जाइए, हमेशा राम हमेशा घूमने जाता है, इस वाक्य में हमेशा क्या है? हमेशा क्या है? क्रिया विशेषण है, क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो यहां क्रिया विशेषण हो गया। आ जाइए 62 नंबर क्वेश्चन, देश भर में कोरोना का प्रकोप जारी है, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो देश भर में, स्थान की बात हो रही है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाइए, नरेश घर गया, उसने मां को देखा, इस वाक्य को जोड़ा जाए तो क्या बनेगा? तब उसने मां को देखा नहीं बनेगा,
नरेश ने घर जाकर माँ को देखा, नहीं बनेगा, जब जोड़ेंगे तो और लगाएंगे, तथा लगाएंगे, तो नरेश घर गया और माँ को देखा, ये संयुक्त वाक्य हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य का उदाहरण है? तो जहां और लगा हो, तथा लगा हो, वो सब क्या होगा? संयुक्त वाक्य का उदाहरण होगा। अब ये जो परिश्रम करेगा, ये मिश्रित वाक्य है। यही वह बच्चा है जो, ये भी मिश्रित वाक्य है। शाम हुई और गाय घर वापस लौट आई, ये क्या है? ये संयुक्त वाक्य है। ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाइए, प्रातः सूर्य उदित हुआ और पक्षी चहचहाने लगे। देखो और लगा है, दो वाक्य जब और से जुड़ते हैं तो संयुक्त वाक्य का उदाहरण होता है। बी ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट आ जाइए, जिसकी चिंता नहीं हो सकती, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो जिसकी चिंता नहीं हो सकती है उसको अचिंत्य कहा जाता है, अचिंत्य कहा जाता है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो गया। जिसका जन्म छोटी जात में हुआ हो उसको अंत्यज कहा जाता है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आ जाइए नेक्स्ट, जिसे जीता ना जा सके उसे अजेय कहा जाता है, लगातार पूछे जाने वाला शब्द है। आ जाइए, तिलक लगाने में जो अन्न का प्रयोग होता है उसको अक्षत कहते हैं। ठीक है ना। आ जाइए नेक्स्ट, लोकोक्ति के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब असत्य है? तो लोकोक्ति को कहावत भी कहते हैं, ये सही है भाई, ये आपका सही है। लोकोक्ति पूर्ण वाक्य में नहीं होती है, ये गलत है। तो असत्य यही है, इसका मतलब आपका जो आंसर है वो यही है, लोकोक्ति पूर्ण वाक्य में होती है। यहां कह रहा है लोकोक्ति पूर्ण वाक्य में नहीं होती है, ये असत्य है, यही आपका आंसर हो जाएगा। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन 71 नंबर, अभागा सुख से वंचित रह जाता है के लिए सही लोकोक्ति कौन सी है? अंधा बटेर कीचड़ खाए, नहीं भाई, अंधा बगुला कीचड़ खाए, अंधा बतख कीचड़ खाए, अंधा कबूतर कीचड़ खाए, कौन सा सही होगा? तो अंधा बतख कीचड़ खाए, अंधा बगुला कीचड़ खाए, ये हो जाएगा अंधा बतख कीचड़ खाए, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। आ जाइए नेक्स्ट, कान कतरने का मतलब क्या होता है? बहुत चालाक होना। कान कतरना का मतलब बहुत चालाक होना। नेक्स्ट आ जाइए, आंखों का तारा होना, अति प्रिय होना, वीडियो 2023 में आया हुआ है। नेक्स्ट, आसमान पर चढ़ाना, क्या करना? बहुत अधिक प्रशंसा कर दीजिए, बहुत अधिक प्रशंसा कर दीजिए। नेक्स्ट, भीष्म पितामह ने आजीवन शादी न करने का प्रयत्न या प्रण लिया, आजीवन में कौन सा समास होगा? तो आजीवन में क्या कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास होगा। जहां आ लगा हो, आमरण हो, आजीवन हो, वहां सब क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए, सद्भावना में समास है, तो सद्भावना में क्या होगा? सत धन भावना, सत मतलब अच्छा, अच्छी भावना, अच्छी भावना। और जहां विशेषण हो पहला पद, वहां क्या होता है? कर्मधारय समास होता है, वहां कर्मधारय समास। निम्न में कौन सा समास द्विगु समास का उदाहरण है? द्विगु मतलब क्या होता है? संख्यावाची समास। तो संख्यावाची इसमें पंचशेरी अर्थात पंचशेरी, 5 शेर संख्यावाचक है ना। आ जाइए नेक्स्ट, अन्य जल में कौन सा समास होगा? जहां योजक चिन्ह लगा हो वहां द्वंद्व समास होता है, पहला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए, शुद्ध शब्द कौन सा है? अब इसमें छाटिए भाई, निर्भर, कौन सा शब्द है? निर्भर। नेक्स्ट 80 नंबर क्वेश्चन, किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो द्वारका शब्द शुद्ध है, ये द्वारिका गलत है, ये सब गलत है, द्वारका शब्द क्या है? शुद्ध शब्द है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? यूपीएसआई 2021 में आया है, तो इसमें शुद्ध शब्द क्या है? इंद्र वज्रा, इंद्र वज्रा इसमें कौन सा शब्द है? सही शब्द है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा कथन अशुद्ध है? वाक्य शुद्धि पर आ गया क्वेश्चन। हमारे पास समय कम है, ये आपका सही है। कहां जाना है, ये भी सही है। शायद बारिश हो रही, ये भी सही है।
कल लोगों की भीड़ जमेगी, ये गलत है भाई। तो कौन सा कथन अशुद्ध है? ये आपका अशुद्ध है, ये आपका आंसर सही हो जाएगा। भीड़ इकट्ठा होती है, एकत्रित होती है, जमती नहीं है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा ने चोर को मृत्युदंड की सजा दी, वाक्य में क्या त्रुटि है? तो अब देखो, मृत्युदंड जब ऑलरेडी सजा ही है तो फिर सजा देने का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो दो बार यहां शब्द प्रयोग हो गए, या तो मृत्युदंड प्रयोग करिए या तो सजा। तो जब मृत्युदंड स्वयं एक सजा है तो दोबारा सजा दी नहीं होगा, अर्थात ये अतिरेक का यहां प्रयोग हुआ है, ये इसकी गलती है। नेक्स्ट आ जाइए, निम्नलिखित में से गलत विलोम शब्द युग्म कौन सा है? अब भूत का तो भविष्य होता ही है, प्रवेश का निषेध होता है, नवेश नहीं होता है, ये गलत युग्म है। बाकी पुरस्कार का तिरस्कार, मुख का वाचाल, ये सही है। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। इनमें से विलोम शब्दों का गलत युग्म क्या है? उन्मूलन का रोपण सही है, अपराधी का निरपराध होता है, विहित का निषिद्ध होता है, आविर्भाव का विभाव नहीं होता है, ये गलत है। आविर्भाव का क्या होता है? तिरोभाव होता है। तो ये आपका गलत युग्म है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, विश्लेषण शब्द का विलोम क्या होता है? संश्लेषण होता है। नेक्स्ट आ जाइए, रित का क्या होता है? अनृत होता है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है? जलद, घन, अभ्र, ये बादल का पर्यायवाची। तोयज बादल का पर्यायवाची नहीं है, तोय मतलब जल, जा मतलब उत्पन्न, जो पानी से उत्पन्न हो रहा है। तो ये आपका सही आंसर हो गया। 89 नंबर क्वेश्चन आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? नीरज, अरविंद, उत्पल, वारिद नहीं है। वारिद मतलब बादल होता है, जल देने वाला। वारिद मतलब पानी दा मतलब देने वाला। आ जाइए, निम्नलिखित में कौन सा शब्द बिजली का पर्यायवाची नहीं है? तड़ित है, सौदामिनी, चंचला, चंचरी नहीं है। ये सारे बिजली के पर्यायवाची हैं, चंचरी बिजली का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तद्भव नहीं है, उपज तद्भव है, उपला तद्भव है, उबाल। तद्भव शब्द स्वयं तद्भव नहीं है, तत्सम है, ध्यान रखिएगा। ये तत् धन सम, ये संस्कृत शब्द है, इसलिए ये तद्भव, तद्भव शब्द स्वयं तद्भव नहीं है, ठीक है ना। चलिए आ जाइए, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो तत्सम, उर्वर, कोंकण, कोण, उलझन शब्द तत्सम शब्द नहीं है, ये तद्भव शब्द है। नेक्स्ट आ जाइए, दुशासन का संधि विग्रह क्या होगा? संधि विच्छेद कह लीजिए, विग्रह नहीं, संधि विच्छेद। तो दुहदन शासन बराबर दुशासन, दुशासन भी लिखा जाता है, दुशासन भी लिखा जाता है। आ जाइए, निम्नलिखित में सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। पत्र धन आलय होगा, ये गलत है। मरण धन आसन होगा, ये गलत है। वीर धन अंगना, अंगना ये सही है, वीरांगना। वीर धन अंगना बराबर वीरांगना। यथा धन अर्थ होता है, ये गलत है। तो सही आंसर क्या होगा? वीर धन अंगना, ठीक है ना, वीरांगना। नेक्स्ट आ जाइए, विपत धन जाल, विपत धन जाल, ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। तादा आवे तो, और उसके बाद में जा आवे तो तादा का जा हो जाता है। नेक्स्ट आ जाइए, अभिधन उदय, ये अभ्युदय होगा। अभिधन उदय, ई के बाद उ आवे तो या हो जाता है यण संधि, ठीक है ना। आ जाइए, नेक्स्ट 97 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। आजकल के नौजवानों ने बुजुर्गों की क्या खराब कर दिया है? मिट्टी खराब कर दी है, नस्ल खराब कर दिया है, या बनी बनाई जो संस्कार की चीजें हैं वो खराब कर दिया है। तो यहाँ मिट्टी भरा जाएगा, बालू सूरत, दिमाग नहीं। अब हमारा पहले तो इसी पर जाएगा कि नहीं दिमाग खराब कर रखा, नहीं भाई, दिमाग नहीं, मिट्टी, ठीक है ना। आ जाइए 98 नंबर क्वेश्चन, अली और अली शब्द का सही युग्म होगा तो एक का अर्थ होता है भौरा, एक का होता है सखी, इसमें कहीं कोई डाउट ही नहीं। भौरा और अली मतलब भौरा, अली मतलब सखी। नेक्स्ट आ जाइए, सही अर्थ वाला शब्द युग्म कौन सा है? निर्झर और निर्झर। तो निर्झर मतलब शून्य होता है, निर्झर मतलब झरना नहीं, ये गलत है। निर्झर मतलब जहां कोई ना जाए, सुनसान होता है। सर और
सर, सर मतलब बाण तो सही होता है, सर मतलब भला आदमी नहीं होता है, ये भी गलत है। आकर और आकार ये सही होता, आकर मतलब खान और आकार मतलब आकृति, ये सही है। कुल मतलब वंश तो होता है, कुल मतलब किनारा होता है, शीतल नहीं होता, ये भी गलत है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। आ जाइए इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, विभाव अनुभाव, एक सूक्ति है, विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव संयोग द्रास्य रसः निष्पत्ति, ठीक है ना। विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव संयोग द्रास रसः निष्पत्ति, ये जब आचार्य भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में रस की जब परिभाषा दी है तो इस सूक्ति का प्रयोग किया है। तो इसका प्रयोग किसने किया? आचार्य भरत मुनि ने 8 प्रकार के रसों की बात की है, ठीक है ना। तो ये 100 क्वेश्चन की सीरीज, और आपके लिए एक क्वेश्चन होमवर्क है, इसका आंसर जरूर कमेंट में लिखिए। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कब आयोजित किया गया? 45 में, 10 में, 55 में, 75 में, उदयपुर, वाराणसी, दिल्ली, नागपुर। ये आपके लिए होमवर्क। तो ये पहला प्रैक्टिस सेट हिंदी का 100 क्वेश्चन आपके सामने लाया गया। उम्मीद करते हैं पढ़ने में अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग टॉपिक लगा होगा। सारे वो पाठ्यक्रम जो एसआई में है उसको कवर किया गया है इसमें। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट जो प्रैक्टिस सेट होगा वो प्रैक्टिस सेट नंबर 2 होगा, उसमें और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके सामने लाया जाएगा। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।